नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार रत्नेश जी। आप जिला मयूर विहार RWA प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। आप निरंतर धर्म के प्रति लगे रहते हैं। अभी दीपावली में आप अयोध्या गए थे दीपोत्सव में। अग्रवाल साहब, दीपोत्सव में अयोध्या जाने का क्या मुख्य उद्देश्य था? सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज गोवर्धन पूजा है, जिसे हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं, और इस अन्नकूट की बधाई पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से पांडे जी मैं प्रेषित करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि आप सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और धनवान रहें। आपने जैसा कि बताया मेरे को अभी कि मेरा दीपोत्सव पर जाने का कारण क्या था, मैं आपको स्मरण कराता हूं। वो दिन जिस दिन हमने मस्जिद को ढाया था, तब से मैं जा नहीं पाया था अयोध्या के अंदर। 22 जनवरी पिछली साल जो स्थापना की थी श्री राम जन्मभूमि की अयोध्या में, ये मेरा दुर्भाग्य रहा या फिर मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं 22 जनवरी को वहां पर नहीं था। मेरे मन में एक बहुत बड़ी कौतूहलता थी इस बात की कि मैं जाकर के देखूं तो सही, जिस मस्जिद को हमने ढाया था आज वहां पर श्री राम का मंदिर कैसा बना है। इस बात को लेकर के हमारे माननीय योगी जी ने अभी परसों ही दीपोत्सव मनाया है। उस दीपोत्सव में मुझे जाने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने जाकर के देखा कि अब लगता है कि हिंदुओं का एक कोई तीर्थ स्थल है तो वो अयोध्या धाम है। इस बात को समझ लेना चाहिए हम सबको। इस अयोध्या से, हमें अयोध्या धाम से पूरे देश को एक सनातन की लहर बयार जो हमें मिलने वाली है, वो आशीर्वाद यहां श्री राम के मंदिर से ही मिलेगी। सबसे पहले जब आप कार सेवा में गए थे, उसके बाद अब आप दीपोत्सव में गए, दोनों में आपको क्या अंतर दिखा? बहुत बड़ी बात, जब हम गए थे मस्जिद को तोड़ने के लिए गए थे, राम मंदिर को बचाने के लिए गए थे, और अब हमें जो दीपोत्सव में जाकर के देखा कि योगी जी ने 25 लाख दिए जला करके यह दीपोत्सव मनाया है। इतिहास गवाह है, इससे पहला 25 लाख दियों का कोई दीपोत्सव इस देश के अंदर कहीं भी नहीं मना है। उसके साक्षी के रूप में मैं जो लखनऊ अभी गया था अयोध्या, उसको अपनी आंखों से उस स्थल को देखने के लिए, निहारने के लिए और मन में खुशी को व्यक्त करने के लिए कि हमने जो नींव रखी थी मस्जिद को ढाने की, बाबरी मस्जिद को ढाने की, विवादित स्थल पर जो हमारा मंदिर था, मंदिर पर उन्होंने मस्जिद की स्थापना की थी, उसको ढाने की, और ढाने के बाद में हमारा राम का मंदिर कैसा है। अब जाकर के देखा कई किलोमीटर में एक भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर स्थापित किया गया है। सर, जब आप गए थे बाबरी मस्जिद ढाया गया था, उस समय अयोध्या बिल्कुल छावनी में तब्दील थी। अगर कहा जाए कि खून की होली उस समय खेली जा रही थी तो शायद गलत नहीं होगा। उसमें और आज में कितना अंतर दिखा? क्या उस समय जब आप देखे होंगे, देखने वालों की रूह कांप रही थी, और आप तो खैर वहां मौजूद थे उस समय, क्या स्थिति थी और आज की स्थिति में कितना अंतर नजर आया? अंतर आपको मैं याद दिलाता हूं, सरयू नदी है अयोध्या के अंदर, वो रक्त से लाल हो चुकी थी, और मैं उनमें से साक्षी था कि मैं उस मस्जिद पर अपना भाला नहीं चला पाया, अपना सब्बल नहीं चला पाया, अपना हथौड़ा नहीं चला पाया, क्योंकि पूरी अयोध्या छावनी के रूप में बनी हुई थी। लेकिन उस समय एक सरकार थी, मुलायम सिंह सरकार, यानी समाजवादी पार्टी सरकार थी, और उसने हिंदुओं का जो कत्लेआम कराया था, यानी कि हमारी जो मुलायम सरकार थी और उत्तर प्रदेश में सरकार थी, और उस समय जितने भी कार सेवक थे जो उसको वहां ढाने गए थे, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर वो कार सेवक आज जाकर के देखें, वो सरयू नदी बिल्कुल स्वच्छ जल से आज निरंतर कल बहती हुई जा रही है। लेकिन वो भी दिन था जो रक्त से सरयू नदी लाल हो चुकी थी। और ये मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है इस बात को कि उनका जो कुनबा है वो धीरे धीरे सिमटता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सनातन को समाप्त करने की कोशिश की थी। जबकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत है, भारत हमारा है, जहां पर राम का जन्म था, हम वहां पर राम का जन्म न मनाएं, ये खून की होली खेलें, और ये खून की होली बहाने वालों का सर्वनाश इसी तरह से होता चला रहा है। आज आप भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, आप दिल्ली वापस आ गए हैं दर्शन करके। ये भंडारे का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? पांडे जी, बड़ी खुशी की बात है।
ये भंडारा करने का जो आयोजन है, ये मन में खुशी होती है। वैसे भी दिवाली के बाद में एक अन्नकूट की, कह सकते हैं गोवर्धन पूजा का एक उत्सव मनाया जाता है। कल हम लोग भैया दूज मनाएंगे, उससे एक दिन पूर्व ही एक अन्नकूट का आयोजन रखा जाता है। मैं वहां से लौटा हूं और मेरे मन में थी कि इस बार अन्नकूट की जो भंडारा है, अन्नकूट का जो भंडारा है, हम इसको अपने कार्यालय के बाहर चलाएं और उन लोगों को खवाएं। अपनी खुशी को जाहिर करने का एक तरीका है ये भंडारा करने का, इसलिए आज अन्नकूट के दिन ये मैं भंडारे का आयोजन कर रहा हूं। गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को यही बधाई दी थी, संदेश दिया था और अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि यह अन्नकूट का आयोजन, यह दीपावली आप सबको बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं, बधाइयां हैं आपको कि इसी तरह से आप लोग निरंतर इस सनातन की संस्कृति को जगाए रखिए, बनाए रखिए, उस अपने संस्कृति के प्रति जागृत रहिए और इस तरह से सनातन के अंदर जो कार्य हैं, जैसे भंडारा है या पूजा है या इस तरह के और बहुत सारे आयोजन हैं, इसके लिए निरंतर कार्य करते रहिए। मैं तो कर ही रहा हूं, अगर आप मेरे साथ मिलकर के काम करेंगे तो मैं कह सकता हूं मेरे ये जो कंधे हैं आपके माध्यम से बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। आप बालकाल से स्वयंसेवक भी थे, लगातार सनातन धर्म की रक्षा के लिए जुटे रहते हैं। आप बाबरी मस्जिद ढहाने के समय भी अयोध्या में मौजूद थे, राम मंदिर दीपोत्सव में भी आप अयोध्या में मौजूद रहे और वहां के पल पल के गवाह बने। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली। नमस्कार। धीरे से पकड़ना, चलो मम्मी लोग देखना, धीरे धीरे थोड़ी देर रात तक हो गया। ठीक है, रात तक क्या होगा?